दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही रुझान नतीजों में परिवर्तित होते नजर आए, सब कुछ जो है बदलता बदलता नजर आया। कांग्रेस अचानक से आगे बढ़ती है और जीत का फासला धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने अभिनव, क्योंकि देखिए लगातार जो है चुनावी कवरेज उपचुनाव से जुड़ी हुई जी राजस्थान पर लगातार जारी है। और देखिए जैसे जैसे तस्वीर जो है साफ होती नजर आ रही है, वैसे वैसे सवाल जो है दरअसल खड़े होते नजर आ रहे हैं। पहले दर्शकों तक हम ताज़ा अपडेट दरअसल पहुंचा दें, दर्शकों तक जानकारी साझा कर देते हैं सबसे पहले कि 12 राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। 22,000 से ज्यादा वोटों से जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अनिल शर्मा वो काफी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर ली जाए बीजेपी की, तो बीजेपी यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है और थर्ड नंबर पे बनी हुई है आरएलपी। तो सवाल कई तरह के खड़े होते नजर आ रहे हैं, फैक्टर्स इसके पीछे कई तरह के माने जा रहे हैं। और हम देखिए टैली के माध्यम से आप मेरे चारों तरफ एक ग्राफ देख पाएंगे जहां पर आपको आंकड़ा नजर आएगा कि बीजेपी कौन से स्थान पर है, आरएलपी कौन से नंबर पर है और कांग्रेस पार्टी किस पोजीशन पर बरकरार है। क्योंकि देखिए शुरुआती जब रुझान सामने आए थे तभी जो है साफ तौर पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी से जो है हमारे सहयोगियों ने बातचीत की तो काफी कॉन्फिडेंट जो है उनके प्रत्याशी नजर आ रहे थे। और शुरुआत की अगर मैं बात कर लूं अभिनव, शुरुआत की अगर बात कर ली जाए तभी से ही कांग्रेस जो है काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। और इसके फैक्टर्स जो है कई माने जा रहे हैं। फैक्टर्स इसमें सहानुभूति फैक्टर्स माना जा रहा है, क्योंकि हमने कई सालों से देखे हैं जब जब उपचुनाव हुए हैं तो सहानुभूति की लहर जो है साफ तौर पर यहाँ काम करती नजर आई है। और एक बार फिर से वही तस्वीर जो है बनती हुई नजर आ रही है सरदार शहर उपचुनाव में। और महत्वपूर्ण बात ये यहाँ पर कि बीजेपी जो है सेकंड पोजीशन पर है, आरएलपी जो है थर्ड पोजीशन पर है। और यहाँ पर बीजेपी के लिए दूसरे पोजीशन पर रहना भी कम से कम मैं कह सकती हूँ कि महत्वपूर्ण बात है। कम से कम ये कि जब बीजेपी से अगर सवाल किया जाएगा तो कम से कम बीजेपी ये तो कह सकती है कि भाई हमने यहाँ पर जो है सहानुभूति फैक्टर्स काम नहीं आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र राठौड़ आरटीडीसी चेयरमैन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। सबसे पहले बधाई आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सर, शानदार जीत हासिल करते हुए रुझान में जो भी तस्वीर सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी अनिल शर्मा काफी आगे, क्या कहेंगे इस पर? जी, हमारे प्रदेश में जब से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है जी, तब से लेके अब तक 4 साल हो गए पूरे। अभी हम 4 साल का जश्न भी मनाएंगे। 9 उपचुनाव हुए मैडम टोटल। 9 उपचुनाव की खासियत यह है कि बीजेपी केवल एक सीट पे जीती है, एक पे, और उसका अंतर की राजसमंद सीट है वो 5,310 वोटों से जीती है, बहुत कम वोटों से। और उस सीट पे भी बीजेपी को जो 2018 में जो किरण माहेश्वर जी को वोट मिले थे 55%, उससे घटकर बाई इलेक्शन में 49% वोट ही मिला। जीत हुई 5,000 वोटों की। और कांग्रेस पार्टी लगातार जीत रही है सारी सीटों पे। 9 में से 7 पे जीत हुई है। एक आरएलपी जीती है खीमसर में, वो भी बहुत कम वोटों से जीती है, 4,700 वोटों से जीती है। तो ये जो चुनाव हमारा पहली सीट है, आपको बता दूं, पहली सीट हमारी बाई इलेक्शन की रामगढ़ अलवर में जीते हम, वो हम जीते। दूसरी हम मंडावा, तीसरा दरियावद, वल्लभनगर, सुजानगढ़, सहाड़ा और अभी सरदार शहर। जिस भी सीटों पे हम जीत रहे हैं सब में हम जीत का अंतर बहुत बड़ा अंतर है। सहाड़ा में हम 42,000 से जीते, सुजानगढ़ से हम 35,000 से ज्यादा वोटों से जीते। और जितनी सीटें हैं कहीं भी हम 20,000 से कम से नहीं जीते। और सरदार शहर में भी आपको पता पड़ेगा कि 30,000 से ज्यादा वोटों से हम जीतेंगे। निश्चित तौर पर जी, मैंने बहुत पहले कर दिया था जी, क्योंकि जी राजस्थान लंबे समय से उपचुनाव कवर करता रहा है धर्मेंद्र जी। और ऐसे में वर्तमान की अगर बात कर लूँ तो 7 बार उपचुनाव हुए हैं, 5 बार आपकी पार्टी जीती है, 1 बार बीजेपी और 1 बार आरएलपी के मैं यहाँ पर जिक्र कर लेती हूँ। फैक्टर कौन कौन से मानेंगे जीत के पीछे के? एक तो आप करेक्ट कर लो, चुनाव 7 नहीं हुए, उपचुनाव 9 हुए हैं जी। 9 में बीजेपी 1 पे जीती है, 1 पे आरएलपी जीती है, 7 पे कांग्रेस जीती है। फैक्टर ये है अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं जन कल्याण की, और सबसे बड़ा उनका कोरोना का प्रबंधन नंबर 1। उसके बाद में 10 लाख का मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नंबर 2। उसके बाद में किसानों की कर्ज माफी नंबर 3। किसानों के बिजली के बिल माफ किए नंबर 4। ओल्ड पेंशन स्कीम प्रदेश में लागू की, पूरे देश में पहली बार
नंबर 5 और हर विधानसभा क्षेत्र में जो भी विधायक ने मांगा वो विधायक को उसके डेवलपमेंट के काम किए। दूसरी तरफ हमने बीजेपी जो सरकार गिराने की चेष्टा करी राजस्थान में, उससे भी अशोक गहलोत जी ने मुकाबला किया, सरकार हटाई। तो हर मोर्चे पे अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार सफल हो रही है। और आप देखिए आने वाला टाइम आपको 1 साल से कम बचा है। 2023 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की एक बार फिर राजस्थान में सरकार रिपीट होगी, ये मैं दावा कर रहा हूँ आपसे। तो साफ तौर पर धर्मेंद्र राठौड़ जी का कहना है कि अगली बार जो है वो भी कांग्रेस की जो सरकार है वो रिपीट होती हुई नजर आएगी। अभिनव। बिल्कुल मणि, आपने जो बातें कही बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं मैं, लेकिन धर्मेंद्र जी से एक सवाल करना चाहूंगा। धर्मेंद्र जी, आप कामों की फहरिस्त तो गिनवा रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो जीत है ये आपके कामों पर नहीं, 2 फैक्टर महत्वपूर्ण है। पहला सहानुभूति और दूसरा जो आप ही लोग प्रचारित बार बार कर रहे थे कि बीजेपी ने कमजोर प्रत्याशी उतारा है। अशोक पिंचा को लेकर बार बार आप ही लोग कह रहे थे कि कमजोर को टिकट दिया गया है, तो कह सकते हैं बीजेपी ने सजाकर जीत आपको परोस कर दे दी। देखिए, कभी भी ऐसा कोई नहीं करता है, कोई राजनीतिक दल सब अपने अपने तरीके से। अशोक पिता पहले विधायक रह चुके हैं 2008 में। हाँ। अशोक पिता कमजोर प्रत्याशी, अब बीजेपी कहे नहीं, बीजेपी नहीं, मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे थे कि कमजोर प्रत्याशी उतारा है। हाँ नहीं, अब प्रत्याशी तो बीजेपी खुद ही कमजोर है, तो उनके प्रत्याशी कमजोर ही होंगे। हमारा कहना यह है अशोक गहलोत जी की सरकार के, अशोक गहलोत जी की इमेज के फैसलों पर यह मोड़ लगा रही जनता। अगर ये सहानुभूति केवल सहानुभूति पे नहीं, किरण माहेश्वरी जी अब दुनिया में नहीं है, उनकी बेटी दीप्ति माहेश्वरी अभी विधायक है। उनको जब जीती थी किरण माहेश्वरी जी, उनको वोट मिला 55%। वो वोट घटकर अभी, हालांकि वो चुनाव जीते जरूर, लेकिन 55% से वोट परसेंट 18 के मुकाबले बाई इलेक्शन में 2022 में 49% हो गया। 6% बीजेपी का वोट घटा है। आप जितने भी 9 चुनावों का अगर रिजल्ट का एनालिसिस करोगे, सभी में बीजेपी का वोट परसेंट घटा है और कांग्रेस का वोट परसेंट भी बढ़ा है, ये मेरा दावा है। तो आरएलपी की एंट्री से नुकसान ज्यादा किसको हुआ, बीजेपी को या आपको? अगर आरएलपी नहीं होती, सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का होता, तो आपकी जीत ज्यादा बड़ी होती या बीजेपी को कुछ फायदा हो जाता? देखिए, आरएलपी अपना काम कर रही है, वो राजनीतिक दल है। वो हर, ऐसे तो कोई भी राजनीतिक दल आता है वो किसी को नुकसान करता है, किसी को फायदा करता है। लेकिन जहां आरएलपी नहीं लड़ी जिन सीटों पर, वहां भी कांग्रेस जीत रही है। तो जहां, मेरा मतलब कहने का यह है, आप 9 उपचुनाव का रिजल्ट का अगर विश्लेषण करोगे तो पाओगे कि कांग्रेस का वोट परसेंट भी बढ़ा और कांग्रेस जहां जीती उसका जीत का अंतर बहुत बड़ा रहा है। बीजेपी केवल 1 सीट पे जीती, उसका अंतर भी बहुत कम रहा और वोट परसेंट वहां भी गिरा। ये सारे के सारे जो हो रहा है, जबकि आप देख रहे हो देश में बीजेपी की जंग से अभी गुजरात का रिजल्ट मैं देख रहा हूँ, बहुत ही मतलब उसके बावजूद राजस्थान का ये परिणाम है। ये हमारे अशोक गहलोत जी की सरकार की नीतियां, कार्यक्रम और फैसले, उन पे जनता मोहर लगा रही है। और इसीलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि 2023 में आने वाला जो आम चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। चलिए, आंकड़ों के लिहाज से, नंबर गेम के लिहाज से तो बहुत कुछ बदलेगा नहीं, पिछले भी अगर उपचुनाव को देखें। लेकिन धर्मेंद्र जी, मनोवैज्ञानिक बढ़त तो आप लोग मानेंगे इसको, क्योंकि आपने खुद जिक्र किया 23 में जाना है आपको, और ऐसे में मनोवैज्ञानिक बढ़त अगर मिलती है तो किस तरीके का बूस्टअप होगा, खासतौर पर इसके सरदार शहर के आसपास के इलाकों में किस तरीके का फायदा आप लोग आने वाले भविष्य में देख पा रहे हैं? आप देखिए कि चूरू जिले के 2 कद्दावर नेता हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, वो चूरू जिले के रहने वाले हैं। 7 बार के विधायक और 3 बार मंत्री रहे श्री राजेंद्र राठौड़, वो चूरू जिले के रहने वाले हैं और चूरू से विधायक हैं। और अर्जुन मेघवाल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीकानेर के सांसद हैं, इस संभाग में आते हैं। तीनों ने वहाँ कैंप कर रखा था, पूरी ताकत लगा रखी थी। उसके बावजूद अगर उनकी हार बड़े अंतर से हो रही है, तो ये आप अंदाज लगा लीजिए कि बीजेपी का 2023 में हाल क्या होगा और क्या होने वाला है। राजेंद्र जी राठौड़ का गृह जिला चूरू, सतीश पूनिया जी का गृह जिला चूरू और अर्जुन मेघवाल जी का बीकानेर संभाग, यानी उनका भी होम डिवीजन।
और तीनों अपने आप को कद्दावर नेता बीजेपी के बिल्कुल, बड़े यानी नेता अभिनव, हैं। कुल मिलाकर राठौर साहब का ये कहना है कि काम पर जनता ने मुहर लगाई है और आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी बीजेपी को पटकनी देते हुए नजर आएगी। शुक्रिया आपका धर्मेंद्र राठौर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत आपने की, बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए हमारे